हेलो एवरीवन। बेटा कल आपने चैप्टर 7 का फर्स्ट पार्ट देखा, तो उसमें बेसिकली क्या था, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जो कि चैप्टर का नेम है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था आपने, और एग्रीगेट डिमांड के बारे में जाना था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। इसके बारे में मैंने बताया था, ये एक्स एंटी एडी है। एक्स एंटी का मतलब खरीदेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के लोग एक पर्टिकुलर कीमत पर इतना इतना क्वांटिटी खरीदेंगे। मैं खरीदूंगा, आप खरीदोगे, पूरा देश खरीदेगा। ये एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। इसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में क्वांटिटी को मेज़र करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को लेके चलती है। अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट है बिहेवियर ऑफ एडी, जो कि हम एडी शेड्यूल का मतलब जो एडी की टेबल बनाते हैं कि किस तरह से एडी का बिहेवियर शो होगा। तो बेसिकली बेटा कीमत के साथ, यानी कि यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल था, उसके साथ एडी का इन्वर्स रिलेशनशिप था, नेगेटिव रिलेशनशिप। यानी कि जनरल प्राइस अगर बढ़ेगा तो एडी घटेगी, और जनरल प्राइस अगर घटेगा तो एडी बढ़ेगी। लेकिन इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वो सिंपल सा ही आप अगर माइक्रो का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो, वही चीज़ है भाई। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ज़्यादा खर्च कर सकते हो, इनकम कम होती है तो आप कम खर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर यही रिलेशनशिप है, इनकम बढ़ेगी एडी या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इनकम घटेगी एडी या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर घटेगा। इसको हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। अब एक सबसे बड़ी बात क्या है, एडी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बेटा जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे आपकी इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो। बेटा ज़िंदा रहने के लिए कहीं ना कहीं से आप पैसे खर्च करोगे। मान लो या तो किसी से उधार लेकर पैसे खर्च करोगे क्योंकि ज़िंदा रहना है, या फिर आपके पहले जो बचाए हुए पैसे हैं, मतलब करंट इनकम से नहीं, पहले की जो इनकम में से कुछ पैसे बचा के रखे हुए थे, जो आपकी ओल्ड सेविंग कुछ बचत थी, उससे आप अपना सर्वाइवल चला सकोगे, अपने आप को ज़िंदा रख सकोगे। तो ये जो एक मिनिमम लेवल होता है कंजप्शन का, मिनिमम लेवल, इसी को हम ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या है कि चाहे आपकी इनकम कितनी ही ज़्यादा हो जाए या इनकम कितनी ही कम हो जाए, तो इससे नीचे ये कंजप्शन का या एग्रीगेट डिमांड का या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का लेवल नहीं जाएगा। चाहे इनकम ज़ीरो हो, चाहे कितना ही करोड़ लाखों में कैसे ही हो, तो आपकी जो कंजप्शन है वो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। तो अब यहाँ पर हम एडी शेड्यूल देख लेते हैं, उसमें इसका बिहेवियर पता चलेगा। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं एक कॉलम में हमने इनकम को ले रखा, जिसको वाई से डिनोट करते हैं, और इधर राइट साइड में कॉलम में एडी, या जिसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी आप बोल सकते हो। अब पहले स्टेप पर आप देखिए, जब इनकम ज़ीरो है तो एडी 30 है, 30 रुपये आप खर्च कर रहे हैं या कुछ भी लगा के चलिए आप। जब आपकी इनकम 20 है तो 35 आप खरीद रहे हैं या खर्च कर रहे हैं। फिर इनकम 40 हुई, 40 ही आपने खर्च कर दिए। मतलब उस लेवल तक तो आपका कंजप्शन बढ़ता ही जाएगा जहाँ तक कि आपको सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं हो जाता। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब आप पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हो, संतुष्ट हो जाते हो, सेटिस्फाइड हो जाते हो, तो उसके बाद आप क्या करते हो बेटा, सेव करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है। फिर चौथे स्टेप ने आपने देखा 60 आपने कमाया, 45 खर्च किया, इसका मतलब 15 सेव कर लिया।
80 कमाया 50 खर्च किया यानी कि 30 सेव कर लिया। 100 कमाया 55 खर्च कर दिया यानी कि 45 आपने सेव कर लिया। फिर उसके बाद 120 कमाया 60 खर्च किया यानी कि 60 सेव कर लिया। इसका मतलब क्या है, रिलेशनशिप पॉजिटिव है। लेकिन एक बात ये तय हो जाती है कि फर्स्ट स्टेप पे आप देखते हो कि इनकम चाहे ज़ीरो हो फिर भी अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर या ऑटोनोमस कंजप्शन बेटा मिनिमम रहेगा कुछ ना कुछ, वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। एडी कैन नेवर बी ज़ीरो, क्योंकि जीने के लिए बेटा कुछ ना कुछ चाहिए। तो या तो आप किसी से उधार लोगे या फिर अपनी ओल्ड सेविंग का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपने यही देखा कि इनकम और अग्रीगेट डिमांड का बेटा पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन एक सर्टेन लेवल जाने के बाद आप क्या करते हो, एक इनकम का पार्ट सेव करना स्टार्ट कर देते हो। शुरुआत में तो जो आपकी एडी है वो इनकम से ज़्यादा होगी तो इसका वो कर्व भी है वो इनकम से ऊपर ही होगा। लेकिन जब इनकम ज़्यादा हो जाती है और एडी कम हो जाती है तो इनकम का कर्व ऊपर निकल जाता है और एडी का कर्व नीचे रह जाता है। तो हम देख लेते हैं अब एडी का कर्व किस तरह से बनेगा। यहाँ पर आप बेसिकली देखेंगे ये हमारा ओ एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओ वाई एक्सिस है। यहाँ पर आप इनकम जिसको वाई से डिनोट करते हैं जीडीपी, इसका मतलब सेम है। इधर आप अग्रीगेट डिमांड या अग्रीगेट एक्सपेंडिचर लेके चल रहे हो। वो आपने देखा था इसमें जैसे टेबल में ये मैक्सिमम 60 जा रहा है, ये मैक्सिमम 120 है, तो उसी के हिसाब से हम देख लेते हैं। ये मैक्सिमम हमने 60 ले लिया। अब शुरुआत में क्या है, जब इनकम ज़ीरो है अग्रीगेट एक्सपेंडिचर 30 है, फिर ये इसके बाद 20 और वह 35 थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, फिर 40 इस तरह से थोड़ा सा ये नीचे रह गया 40। तो यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली इनकम और कंजप्शन आपका बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी कि जितना आप कमा रहे हो उतना ही खर्च हो रहा है भाई, या तो कंज्यूम करोगे या इन्वेस्ट करोगे, दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट हो गया, दोनों चीज़ें बराबर हो गई, जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया। लेकिन इस पॉइंट के बाद, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद क्या होगा कि आप बेटा इनकम ज़्यादा होगी आपकी और खर्चा कम हो जाएगा, जो कि हम टेबल में देख लेते हैं। भाई यहाँ पर 40 था, ये भी 40 था, लेकिन यहाँ पर अब इनकम 60 हो गई, यहाँ पर ये 45 आपका खर्चा हो गया, तो 15 आपने स्टार्ट कर दिया सेव करना। तो यहाँ पर ये इनकम का कर्व ऊपर निकल जाएगा, ये अब आगे ऊपर ही जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो अब उसको कर्व देख लेते हैं। तो बेटा इस तरह से ये कर्व बनेगा, पहले इनकम नीचे थी और ये 45 डिग्री के एंगल पे बन रहा है। अब यहाँ पर एक अजम्पशन और होती है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। मतलब जिस तरह से ऑटोनोमस कंजप्शन था इसी तरह से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ये मिनिमम लेवल कंजप्शन का, ये मिनिमम लेवल आपका इन्वेस्टमेंट का, तो इससे नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी। तो ये बेसिकली कर्व था। यहाँ पर अब देख लेते हैं कौन सी क्या चीज़ है। एडी अग्रीगेट डिमांड है, ए अग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, दोनों का मतलब सेम है। और वाई डिनोट कर रहा है इनकम और जीडीपी को, सी कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट, हियर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 से नीचे नहीं जाएगा, और मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर 30 है, इससे नीचे ये भी नहीं जाएगा। इसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने बेसिकली देखा भाई इनकम और कंजप्शन का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन इनकम ज़ीरो हो तब भी कंजप्शन का कुछ ना कुछ लेवल रहेगा, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए बेटा कुछ ना कुछ चाहिए, और वो ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाता है। कुछ टाइम बाद जैसे इनकम बढ़ती है आपका कंजप्शन बढ़ता है, फिर एक टाइम पर आप जितना कमाते हो उतना ही खर्च कर देते हो,
फिर उस पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन या एडी, वाई इज इक्वल टू एडी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, बेसिकली आपकी इनकम जितनी बढ़ेगी आप उतना खर्च नहीं करोगे, यानी कि आप सेव करना स्टार्ट कर दोगे। तो इस तरह से आपका इनकम का कर्व है वो एडी के कर्व से ऊपर निकल जाएगा और एडी का कर्व नीचे रह जाएगा। शुरुआत में एडी का कर्व ऊपर रहता है इनकम के कर्व से, और उसके बाद इनकम का कर्व ऊपर निकल जाता है एडी से। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप ढंग से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद अब हम कल नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट। ये सेकंड पार्ट हो गया आपका चैप्टर 7 का।